नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है, जो आप लोग 30 जून को एग्जाम हुआ है। यानी आज आप लोगों को जो एग्जाम हुआ है, जिस स्टूडेंट का पेपर था उसमें से स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किया है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कि जो कि उन लोगों को जितना भी क्वेश्चन याद था वो लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन सेंड किए थे। जो भी स्टूडेंट उनका नाम देख लेते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं। पहला नाम है अर्जुन शर्मा, दूसरा आंचल कुमारी, तीसरा छाया और गरिमा। ये 4 स्टूडेंट थे जो हमें क्वेश्चन सेंड किए, जिनका आज पेपर था ट्रिपल सी का। बता रहे थे कि सर लिबरो ऑफिस से क्वेश्चन कम 40-45 क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रू फॉल्स 15 क्वेश्चन थे और 1-2 क्वेश्चन बाहर से पूछा गया था क्वेश्चन। इन्होंने 75 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे सही सही, जो क्लास में पढ़ाएगा उसी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन्होंने जितना भी इन लोगों को क्वेश्चन याद था जो हमें व्हाट्सएप पर सेंड किए थे, जो आप लोगों के बीच में हम क्लास लेके आए उसी क्वेश्चन का। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो को शेयर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट का जुलाई में एग्जाम है या अगस्त में एग्जाम है, तो उन लोग को इस वीडियो को देखकर, इस क्लास को देखकर बहुत हेल्प मिलेगा। उनको भी पता चल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन तो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। बहुत से बच्चों को 2, 3, 4 याद रहता है, लेकिन सब भूल भी जाते हैं। तो ये लोग हमें को टोटल 19 क्वेश्चन भेजे थे जो इन लोगों को याद था क्वेश्चन। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया था आज के ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। ये क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट हमें सेंड किए थे सभी के पेपर में आया था और पहला और दूसरा नंबर पर इन लोगों का क्वेश्चन था। ये किसी के पहले नंबर पर था, किसी का दूसरा नंबर पर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पहला ही स्टार्ट हुआ था कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+Shift+N का इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने के लिए Ctrl+Shift+N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था आपका लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को बता रहे थे सर लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन ज्यादा पूछा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेल मर्ज और लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल मर्ज और लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, टूल में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, लिनक्स में अधिकतम फाइल नाम आकार बाइट्स में क्या है। पूछा गया था, बताया लिनक्स में अधिकतम फाइल का नाम जो साइज है वो बाइट्स में क्या था या कितना नंबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 255 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। पूछा गया था पेपर में कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिस टाइम वर्तमान में हम काम कर रहे हैं, विंडो को बंद करना है, तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, इंटरनेट के जनक का क्या नाम है। पूछा गया था इंटरनेट के जनक का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बेंट सर्फ नाम था। ठीक है, जो इंटरनेट डेवलप किया था उनका क्या नाम था? बेंट सर्फ। अगला क्वेश्चन है 6, पेन का फुल फॉर्म क्या है। PAN का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, क्या होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये क्वेश्चन सभी के सेट में गया था, बता रहे सभी के सेट में आया था। जितने भी स्टूडेंट में क्वेश्चन सेंड किए थे, जितने भी स्टूडेंट पेपर देने गए थे, 40 से 45 क्वेश्चन उन लोग का लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आया था। ट्रू फॉल्स सभी में अलग अलग था, किसी में 10 था, किसी में 20 था, किसी में 5 था। ट्रू फॉल्स डिफरेंस होता है, अलग अलग पेपर में अलग अलग पॉइंट में आते हैं। कितने में, किसी में नंबर किसी में ज्यादा आएगा ट्रू फॉल्स, किसी में कम आएगा, किसी में वो भी नहीं आता है। ठीक है, सभी का पेपर सेम नहीं होता है, सभी का पेपर अलग अलग होता है। क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, कभी कभी किसी सेट में कुछ और क्वेश्चन दे देगा, किसी में कुछ और क्वेश्चन दे देगा। बता रहे थे क्वेश्चन कम से कम 10 या 5 क्वेश्चन बाहर से क्वेश्चन सभी में अलग से पूछा था।
योजनाएं से क्वेश्चन 3-4 बता रहे सर आया था, लेकिन उन लोगों को क्वेश्चन को याद नहीं था, इसीलिए उन्होंने हमें क्वेश्चन सेंड नहीं कर पाया। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन तीनों सभी लोगों के सेट में आया था, चारों स्टूडेंट जो भेजे थे हमें क्वेश्चन, इनके सभी के सेट में था। ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोज़ेक। ठीक है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? मोज़ेक। अगला क्वेश्चन है 8वां, लैन का फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन गया था, 3 स्टूडेंट के सेट में पूछा गया था, 3 के, कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है वेन का फुल फॉर्म क्या होता है और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन क्या है? ये क्वेश्चन चारों स्टूडेंट के पेपर में आए थे, जो हमें क्वेश्चन सेंड किए थे कि बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉट ओडीएस होता है। ठीक है, डॉट ओडीटी क्या होता है? राइटर का होता है आप लोगों का। डॉट ओडीपीएस क्या होता है? इम्प्रेस का होता है। आपका डॉट एचटीएमएल क्या होता है? आपका एचटीएमएल का होता है, जो आप वेब ब्राउजर क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, पास्कल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? पूछा गया था कि बताइए पास्कल कंप्यूटर जो है इसका आविष्कार कब हुआ था। ये क्वेश्चन 2 लोगों के सेट में पूछा गया था। अगला इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1642 में हुआ था। क्या हुआ था? 1642। आंसर हो जाएगा इसका सी, 1642। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11, आरटीजीएस को पैसे ट्रांसफर करने में कितना समय लगता है? ये चैप्टर डिजिटल फाइनेंशियल टूल का एक क्वेश्चन है, पूछा गया था, बताइए आरटीजीएस को पैसा ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है। ये क्वेश्चन 3 लोगों के सेट में आया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 मिनट लगता है टाइम। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट आपको ट्रांसफर कर देता है। आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं? ये चारों स्टूडेंट के पेपर में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 10 होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 टाइप के चार्ट होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन से मेनू में ये चार्ट पाए जाते हैं। मेनू में बताना है आपको कौन से मेनू में होता है लिब्रे ऑफिस चार्ट का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 13, आस्की का फुल फॉर्म क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है 14, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम क्या है? यानी मैक्सिमम जो यानी अधिकतम जूम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 400% जूम होता है कैल्क में। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका 3000 होता है। अब आप लोग राइटर में बताना है कितना जूम होता है राइटर में। ठीक है, मैक्सिमम राइटर में कितना जूम होता है? 5% आपका इम्प्रेस में मिनिमम होता है। अगला क्वेश्चन है 15, कौन सा प्रिंटर कागज पे स्याही की बूंदों को फैला करके डिजिटल छवि बनाता है? यानी कि बताइए कौन से एक प्रिंटर है जो स्याही यानी इंक के छिड़काव करता है और इमेज को छापता है, डिजिटल में इमेज बनाता है, छापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, ये क्या करता है कि आपको जो पहले प्रिंट करने से पहले कागज पे इंक का छिड़काव कर देता है, उसके बाद आपका इमेज प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है 16, भारत में सुपर कंप्यूटर कब बना था? ये क्वेश्चन सभी के सेट में था कि भारत में सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1991 में बना था। कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ठीक है, परम 8000 को 1991 में बनाया गया था, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी में या ओ लेवल में या गवर्नमेंट पेपर जो कंप्यूटर को होता है उसमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस कमांड मेनू में पाया जाता है?
क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फॉर्मेट में पाया जाता है। ठीक है। फाइल मेनू क्या होता है? जिसमें आपको फाइल न्यू पेज के लिए होता है, सेव एज ओपन फाइल करने के लिए आपको एक्सेस पीडीएफ आपको फाइल में मिलता है, जो आपका फर्स्ट मेनू होता है। सेकंड मेनू आपका एडिट होता है, जिसमें रिफ्रेश जिसमें अंडू, रीडू, फाइंड, रिफ्रेश, एक्स, कॉपी, पेस्ट करने के लिए ऑप्शन पाए जाते हैं। हेल्प होता है जो आपका लास्ट ऑप्शन मेनू होता है, जिसमें हेल्प का ऑप्शन होते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें हेल्प सपोर्टिंग के लिए, जिसमें F1 का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट की के लिए। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप मेनू याद कर लीजिएगा, कितने टाइप्स के मेनू होते हैं, कि कौन सा मेनू कितने नंबर पर होता है। क्योंकि कभी कभी पेपर में मेनू का पूछ देता है कि बताइए कि टूल कौन से नंबर पर है, या फाइल कितने नंबर पर है, इंसर्ट कितने नंबर पर मेनू पर होता है। इस तरह क्वेश्चन कभी पूछ देता है, तो आप लोग अच्छे से तीनों का मेनू अच्छे से याद कर लीजिएगा, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18, आईएफसी कोड कितने अंक का होता है? यह क्वेश्चन चारों स्टूडेंट के सेट में था कि पूछा गया था कि आईएफसी कोड में कितने अंक होते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा गया था बताए बैंक में आईएफसी कोड कितने अंक का होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 11 होता है। ठीक है। कितना होता है? आईएफसी कोड 11 होता है। स्टार्टिंग का नंबर जो होता है अल्फा, वो ब्रांच को प्रेजेंट करता है, जो कोडिंग होता है ब्रांच का बताता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19, नेटवर्क का पहला नाम क्या है? यानी इंटरनेट का पहला नाम क्या था? क्वेश्चन में दो स्टूडेंट को पूछा गया था कि बताइए नेटवर्क का पहला नाम क्या है, नेटवर्क या इंटरनेट। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ARPANET। पहला फर्स्ट नेटवर्क का नाम था ARPANET को बदल करके बाद में इंटरनेट कर दिया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों के क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी है, ARPANET का फुल फॉर्म भी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। ये हमेशा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं इसका। ठीक है। तो ये था आप लोगों का 19 क्वेश्चन जो हमें स्टूडेंट ने हमें सेंड किए थे, 4 स्टूडेंट का जो हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, जो आप लोगों के बीच में लेकर आए थे। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन लिब्रे ऑफिस से बता रहे थे कि 40-45 क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जितना आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। जिनका जुलाई में पेपर है वो अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे से रेगुलर क्लास करके, कोई भी प्रॉब्लम होता है मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे आइए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम है आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं पता हो रहा है, तो उसे हमारे व्हाट्सएप आइए, हम आपको हेल्प करेंगे, या आप मैसेज कर दीजिए। जो आप लोग इस क्लास को, जितना भी क्लास कराया जाए, सभी को अच्छे से पढ़िए, आप नोट्स बनाइए। आप लोगों के क्लास में हम एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार्टिंग में, बीच में, आप लोग उसका आंसर दीजिए जरूर। जिससे क्या होता है आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ हम लोग को कितना तैयारी किए हैं आप लोग। क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ये होता है कि आप लोग कितना तैयार हैं। मान लीजिए क्लास में कर रहे हैं हम, 2-3 क्वेश्चन पूछिए, आप लोग कमेंट में दे दिए, इससे होता है कि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम इतना पढ़े, हमें इस चीज का नॉलेज है। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिनका भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट का जुलाई में पेपर है, तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए, जिससे आप लोग को आगे के क्लास, जुलाई की क्लास के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।